नमस्कार, आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ भारत में ऑपरेट होने वाले बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज के और उनको किस तरह से फ़ायदा मिलता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और साथ में यह भी बताना चाहता हूँ कि क्या भारत के हाथ में इतना पावर है कि वो 1 घंटे के अंदर में अमेरिका के व्हाइट हाउस और ओवल ऑफिस के नीचे में पुतली बम जला के, कहने का मतलब यह है कि हड़कंप मचा दे। हम सभी को ये बात याद है कि हम लोगों ने किस तरह से चाइनीज ऐप को बंद करके चाइना को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का खटका लगाया था और उसको घुटने पे ला दिया था। एक चीज जानते हैं, और पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। होता क्या है, अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसको जब स्टॉक मार्केट में जाती है, खासकर बड़ी कंपनी लाइक फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब, कि भैया उसका सामान में कितना यूजर है, कितने लोग यूज कर रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या नहीं तो यूट्यूब है, कितने लोग कर रहे हैं। और अमेजॉन है, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, या वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट है, कितने लोग यूज कर रहे हैं। उससे वहां के स्टॉक मार्केट पे बहुत असर पड़ा। और हमको याद है, आप लोग जाके 2000 का एरा देखिएगा, ये एप्पल $8 में था और ये अमेजॉन की तो भैया बैंकरप्सी का हालत हो गया था, इस तरह का हालत था। $8 ट्रिलियन में पहुंचे हुए। पता है क्यों? जब इन लोग एप्लीकेशन बनाए और हिंदुस्तान में आए ना, और इनको यूजर ये खरीदे, तो अमेरिका में दिखाए कि देखो भारत में गए हैं, इतना सारा यूजर है, इतना पोटेंशियल है, इतना रेवेन्यू कमाएंगे, तो सब लोग पैसा डालने लग गया। धाड़ 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 $1 ट्रिलियन में पहुंच गया भाई। यदि हिंदुस्तान ये बोले कि भैया हम पर यूजर, तुमको हिंदुस्तान को लाइसेंस फीस देना होगा फॉर एक्सेस, पता है क्या हुआ? पर मंथ, पर यूजर। नहीं तो जाइए, कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को, कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के पास ऐसा टेक्नोलॉजी और ये सब चीज है, ये सब सर्विस हिंदुस्तान के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। यदि आपको यूज करना, 1 दिन में खत्म हो जाएगा सारा गरुड़ डोनाल्ड ट्रंप का। ये सब इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे यूजर्स हैं। आप जाके फेसबुक में कितने सारे हिंदुस्तानी हैं, इंस्टाग्राम में कितने हैं। तो ये सब को कहा जाता है कि भैया टिट फॉर टैट एक्शन। लेकिन इन कंपनियों की क्या गलती? कुछ नहीं, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक इंसान के अपने चाहत ने सब कंपनियों के ऊपर एक तरह का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब एप्पल को बोलना कि भाई आप हिंदुस्तान में फैक्ट्री नहीं लगाइए, ऐसा लगता है कि भैया हमने एक उस महान इंसान ने उस कंपनी को खरीद कर रखा है। संवैधानिक पद से हटकर जब आप बिजनेस पद पे चले जाते हो और दोनों नाव को एक कर देते हो, तो आप डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हिंदुस्तान इतना समझदार है कि हिंदुस्तान बोलता है कि भाई यदि आपकी सोच उल्टी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अपनी सोच उल्टी कर लें।
हम अपनी सोच वही रखेंगे जो पहले थी। हम आज भी वेलकमिंग हैं, कल भी वेलकमिंग रहेंगे। और यही कारण है कि इन सारे बड़े कंपनियों के सीईओ जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो पर्सनली उनसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको बोलते हैं कि भारत में इन्वेस्ट कीजिए। और यही कारण है कि आज टेस्ला हिंदुस्तान आ गया, आज एप्पल अपने इन्वेस्टमेंट पे कमिटेड है। और जबकि एक इंसान हिंदुस्तान के को कल्प्रिट बनाना चाहता है अपने पर्सनल गेन के चलते, वो बहुत गलत चीज है। आपका क्या कहना है जरूर बताएं। इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।